अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रोब्स और स्टेट के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। अक्सर बहुत से स्टूडेंट ये बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार प्रोब्स हमने पढ़ ली, स्टेट पढ़ ली, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज हम बकायदा पूरा डिफरेंस कवर करेंगे स्टेट और प्रोब्स के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको प्रोब्स के बारे में नहीं पता कि प्रोब्स क्या है रेक्ट में, तो मैंने इसमें डिटेल वीडियो बनाई है और सिंपल तरीके से एक वीडियो बनाई है। आप वहां से जाकर प्रोब्स देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको स्टेट के बारे में नहीं पता तो आप स्टेट के बारे में भी जान सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल में स्टेट के रिलेटेड वीडियो बनाई है। वहां पर आप लिंक आपको दोनों का ऊपर नजर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं स्टेट्स और प्रोब का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको प्रोब का भी पता है, स्टेट का भी पता है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है प्रोब्स और स्टेट में। मैं इसमें एक मिनट, मैं इसे ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, पहला डिफरेंस प्रोब्स और स्टेट में ये है कि जो प्रोब्स होती है वो एक वेरिएबल होती हैं जो हम पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, और स्टेट क्या है? स्टेट ऑन द अदर हैंड वेरिएबल ही है, दोनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट जो होती है वो जिस कंपोनेंट में आप डिफाइन करते हैं वो उसी की स्टेट बन जाती है। आप उस कंपोनेंट के अलावा किसी दूसरे कंपोनेंट में स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। प्रोब्स क्या है? वेरिएबल है जो आप पेरेंट टू चाइल्ड पास करवाते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट जिस कंपोनेंट में आप डिफाइन करते हैं। स्टेट होते थे वेरिएबल है, लेकिन जिस कंपोनेंट में आप डिफाइन करेंगे वो उसी कंपोनेंट की एक स्टेट बन जाएगी। आप आउटसाइड ऑफ दिस कंपोनेंट आप उसे एक्सेस, स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम इसे प्रैक्टिकल, हम पॉइंट भी देखते हैं और प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं ताकि आपको पता चले क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मिनट विजुअल स्टूडियो पर चलता हूँ। सबसे पहले पहला डिफरेंस हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, पहला डिफरेंस ये है कि प्रोब्स वेरिएबल हैं जो हम चाइल्ड टू पेरेंट टू चाइल्ड पास करवाते हैं। और स्टेट क्या है? स्टेट भी वेरिएबल हैं, लेकिन हम जिस कंपोनेंट में डिफाइन करते हैं वो उसी कंपोनेंट की स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट का नाम लिखता हूँ यहाँ पर चाइल्ड, चाइल्ड डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ एक कंपोनेंट बना देता हूँ चाइल्ड, और इस तरह, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ H1 चाइल्ड। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट भी करवा देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट चाइल्ड। ठीक है, अब हम पेरेंट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। पेरेंट कंपोनेंट में मैं इस div के अंदर इस चाइल्ड को एक्सेस करता हूँ। यहाँ पर मेक श्योर करिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्सेस किया तो यहाँ पर इंपोर्ट भी हो चुका है, आपने इंपोर्ट भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने चाइल्ड एक्सेस कर लिया। ठीक है, अभी के लिए आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको चाइल्ड नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब प्रोब्स का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। प्रोब्स क्या है कि पेरेंट टू चाइल्ड पास कर, कोई भी प्रोब का नाम लिखें और उसकी वैल्यू लिखें। वैल्यू लिख देता हूँ प्रोग्राम, प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये मैंने प्रोब्स लिखी और यहाँ पर मैं पास कर दी। हमें पता है कि प्रोब्स हम किस तरह एक्सेस करते हैं, प्रोब्स की प्रॉपर्टी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाते हैं प्रोब्स को। प्रोब्स डॉट, किस नाम से हमने एक्सेस करना है, डॉट नेम के नाम से पीछे पास करवाई तो इस नाम से एक्सेस करिए। ये देखिए, तो प्रोब्स वेरिएबल है जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास होता है। अब हम चलते हैं स्टेट की तरफ। यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाता हूँ, यूज स्टेट। ठीक है, मेक श्योर इंपोर्ट करवा लीजिएगा रेक्ट से, आपने स्टेट को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, हमें पता है कि हमें स्टेट क्या देती है, दो चीजें देती है। तो मैं इसे डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ यहाँ से। एक मिनट, मैं इसे अलाइन भी कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू दूंगा 0। यहाँ पर मैं इसको मीनिंगफुल नेम दे दूंगा, जैसे काउंटर और सेट काउंटर। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो मेरी स्टेट है ना, अब ये मेरी स्टेट इस कंपोनेंट के लिए है। ठीक है, अब अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इस स्टेट को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं कर सकता इस स्टेट को। क्यों?
क्योंकि यार जिस कंपोनेंट में आप स्टेट डिफाइन करते हैं वो उसी कंपोनेंट की होती है। हम आउटसाइड ऑफ दिस कंपोनेंट या किसी इसके चाइल्ड कंपोनेंट में हम इस इस स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टेट डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट में चलता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, स्टेट का नाम हमने क्या लिखा है, काउंटर। यहाँ पर मैं काउंटर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाऊं, ये देखिएगा काउंटर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते स्टेट को एक्सेस। स्टेट बेसिकली एक उसी कंपोनेंट में हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं और उसी कंपोनेंट में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये देखिएगा कि जो प्रोप्स है ना वो हम इजीली तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड पास करवा सकते हैं, लेकिन जो स्टेट होती है वो हम पास नहीं करवा सकते पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन एक तरीका है, एक तरीका है कि हम पूरी की पूरी स्टेट को पेरेंट टू चाइल्ड पास करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स। हमें दोबारा देखिएगा, हमें पता है कि प्रोब्स को हम इजीली तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड पास करवा सकते हैं, ठीक है। ये मसला हल हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि स्टेट को हम डायरेक्टली पेरेंट टू चाइल्ड पास नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोब के थ्रू हम स्टेट, पूरी की पूरी स्टेट को पास करवा सकते हैं चाइल्ड के अंदर। इस दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। प्रोब का तो आपको पता है यार कि हम प्रोब को इजीली तरीके से इस तरह पास करवा सकते हैं, लेकिन इस स्टेट को, मतलब ये काउंटर वेरिएबल को या इस फंक्शन को हमने पास करवाना है चाइल्ड कंपोनेंट में, मतलब इस कंपोनेंट में पास करवाना है, तो वो किस तरह करेंगे, वो हम प्रोब की मदद से करेंगे। कैसे? यहाँ पर मैं कहता हूँ, प्रोब का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टेट, स्टेट स्टेट वैल्यू लिख लेता हूँ, स्टेट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पर ये इंटरपोलेशन का यूज करना पड़ेगा, ये ठीक है, क्योंकि मैंने ये एक मेरे एक तरह का जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल ही है ना, तो डिस्ट्रक्चर करके हमने वेरिएबल में ही एक वैल्यू रखी है, तो ये मैं वेरिएबल यहाँ पर पास करवाऊंगा, काउंटर। तो देखिएगा मैंने क्या किया, पेरेंट की काउंटर, काउंटर में जो भी वैल्यू है वो मैंने स्टेट, इस स्टेट वेरिएबल में स्टेट वैल्यू में पास करवा दिया एज अ प्रोब, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं सेव करूं, अब चाइल्ड कंपोनेंट में चलता हूं। मैं यहाँ पर आपको कंसोल में भी दिखाता हूँ प्रोब्स, और यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पर फिलहाल हाई लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर दोबारा देखिएगा, काउंटर में क्या है, मेरे पास जीरो वैल्यू है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये काउंटर को पास करवा दिया एज अ प्रोब, किस वैल्यू में, स्टेट वैल्यू में। अब चाइल्ड कंपोनेंट में क्या है कि प्रोब, हमें पता है कि प्रोब से में वैल्यू आ रही है, हम इसे कंसोल करके देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और कंसोल पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टेट में क्या वैल्यू आ रही है हमारे, मतलब प्रोब्स में क्या वैल्यू आ रही है, एक एक वैल्यू आ रही है जिसका नाम है स्टेट वैल्यू, और उसमें क्या है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह एक्सेस करूं इसे, सॉरी, इस तरह प्रोब्स डॉट स्टेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जीरो आ चुका है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर इसे कर दूं थ्री, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर मेरा थ्री आ चुका है, ठीक है। तो ये हम पूरी की पूरी स्टेट को प्रोब्स के जरिए पास करवा सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। डायरेक्टली हम स्टेट को पास नहीं करवा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोब के थ्रू हम पूरी की पूरी स्टेट को पास करवा सकते हैं अपने चाइल्ड में, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपका कवर हो गया, दूसरा डिफरेंस कवर हो गया। तीसरा डिफरेंस ये है कि प्रोब्स हमारे पास रीड ओनली होता है और स्टेट हमारे पास रीड भी होता है, और हम स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोब्स रीड ओनली से मुराद क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से इसे मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसे भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पास करवाता हूँ एज 20, ठीक है। सेव करता हूँ। अब मैं चाइल्ड पर चलता हूँ और यहाँ से अभी के लिए यहाँ पर मैं
हाई लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ प्रॉप्स में क्या चीज आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो प्रॉप्स में क्या चीज आएगी आपको पता है यार, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो प्रॉप्स में हमारे पास एज में एक एज हमारे पास की है, उसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 20। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक्सेस करूँ तो किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, props डॉट एज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा props डॉट एज किया तो यहाँ पर 20 आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट ये है कि prop रीड ओनली होती है, इसमें हम राइट नहीं, री राइट नहीं कर सकते। री राइट से मुराद ये है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर प्रोब आ चुकी है, अगर मैं इसमें ये करना चाहूँ props डॉट एज इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ 30, चाइल्ड कंपोनेंट, अब देखना पेरेंट कंपोनेंट में चलता हूँ। पेरेंट कंपोनेंट में मैंने 20 पास करवाया एज में। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एज वाले जो हमारे पास प्रोब है उसमें अब मैं 30 असाइन कर रहा हूँ। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 30 डिस्प्ले होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एरर मिल रहा है, और एरर क्या है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी एज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो हमारे पास प्रोब्स होती हैं वो रीड ओनली होती हैं, उसमें कोई भी हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्टेट है, स्टेट में हमें पता है यार, हम वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं, हमें पता है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं हाई लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाता हूँ, स्टेट काउंटर की हम ले लेते हैं एग्जांपल, काउंटर कॉमा सेट काउंटर। ठीक है, उसके बाद यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ काउंटर के थ्रू। यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ ऑन क्लिक, एक हैंडल बनाता हूँ, हैंडल हैंडल क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न से ऊपर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है हैंडल क्लिक। ठीक है, और उसके बाद इस तरह। ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि अगर मैंने स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है, अपडेट करना है, तो मुझे सेट काउंटर को कॉल करनी पड़ेगी, और इसमें जो भी वैल्यू मैं पास करवाऊंगा वो स्टेट की अपडेटेड वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चलूँ रिफ्रेश करूँ इसे, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर 3 नजर आएगा। ठीक है, तो यह तीसरा पॉइंट था कि प्रोब्स हमारे रीड ओनली होते हैं, और स्टेट ऑन द अदर हैंड हम इसे रीड भी कर सकते हैं, और स्टेट में हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस थे प्रोब्स और स्टेट के, और यही मेन डिफरेंस है यार, इसके अलावा कोई इतना डिफरेंस नहीं है, यही है। मैं आपको ये बता दूं कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आप स्टेट और प्रोब को साथ साथ लेकर चलेंगे। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ आपको। हो सकता है कि बैकएंड से आपके पास एक यूजर का डाटा आ रहा हो, तो आप उसमें आप क्या करेंगे, स्टेट में उस डाटा को सेव करेंगे, और अगर चाइल्ड कंपोनेंट को उस स्टेट के डाटा की जरूरत होगी तो आप एज अ प्रोब पास करवाएंगे। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ लेकर चलेंगे, सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।